हरि ओम। जन्मना जायते जा, जाति सर्वे जीवो जीवाः यथा हजाम जन्म जाति से शंकराचार्य के माथे पर का बाल पूर्णिमा दिन काटता है, जबकि शंकराचार्य दंड सहित झुकने पर मूर्ति विखंडित होता है। लेकिन हजाम जाति की ये महिमा है कि वो देखिए, और कुंभकार जाति की महिमा देखिए, जो मिट्टी खड़ पात से अद्भुत मूर्ति बनाता है। प्राण प्रतिष्ठा देने पर उसमें दिव्यता आ जाती है। फिर उसका संस्कारांत भी होता है। जो श्मशान या कर्मस्थान के बाँस को लेकर के वह विविध प्रकार का मेघडंबर, सुपारी, बाँस कृत बर्तन वस्तु बनाता है और उससे छठी माई का आराधना देखिए। तो ये जाति जन्मना जाति से ही सुकर्म की उत्पत्ति होती है और कुकर्म की भी। ऊंचे जाति में भी कुकर्मी होने पर निम्नगामी होते और निम्नगामी में भी सुकर्मी होने पर उच्चतम स्थान को पाते। जथासूत को देखिए, वैश्य दुर्गा भक्त को देखिए, क्षत्रिय विश्वामित्र को देखिए, ब्राह्मण की ही जो बात ही क्या कहना, वह सभी प्राणियों का मस्तक है, मस्तक बत है। अब मैं कहता हूँ कि पहले नाक, कान, आँख, मुँह की उत्पत्ति हुई जन्मना से, तब न उसका कर्म हुआ। इतनी ही बात नहीं, अगर कर्म से जो अभी पाश्चात्य प्रचार प्रसार कर रहा है, देखिए, तो एक माता को देखिए, वह एक दिन में कई जाति हो जाती है। बच्चे का मल मूत्र सफाई करने पर एक जाति, रसोई करने पर दूसरी जाति, पूजा करने पर तीसरी जाति, और माने अनेकों जाति में सेवा करने पर सेविका हो जाती है। माने अनेक जाति होती है। ठीक वैसे पुरुष भी अनेक जाति होते हैं। अपना छोंच अपने करते हैं, अपना सेवा अपने करते हैं, अपने पूजा पाठ करते हैं, सब कर्म तो करते हैं। ये सब में है। ये सभी मनुष्य अनेक प्रकार की जाति सुकर्माधार पर एक दिन में हो जाते हैं। अतः मैं आप लोगों से यह प्रबल प्रमाण प्रस्तुत किया और करूँगा। हमारा यूट्यूब में देख लीजिए कि सुकर्मी से सुंदराति सुंदर जीवन यापन होता है और कुकर्म से कष्टकारक। अतः मैं सबों से कहता हूँ कि सनातनी वैदिकी वर्णाश्रमी में किंचित भी कहीं दुख नहीं है। सब में आनंदम आनंदम परमानंदम की प्राप्ति है। इतनी ही नहीं, उसमें
सुकर्म की पराकाष्ठा है, आनंद की पराकाष्ठा आत्मेश्वरी परमात्मेश्वरी आनंदेश्वरी परमानंदेश्वरी अनंतानंद मुझ ब्रह्मांड जननी सर्वमुखधाम की सृष्टि सृजन क्रिया कला प्रतिपादित है। अतः सबों से मैं आग्रह करता हूँ कि आप मनुष्य होकर के सर्वोत्तम 84 लाख जीवों का उत्तमोत्तम होकर के अपने कृति को मत भूलिए। पाश्चात्य पापी के प्रचार से मत डोलिए। पापी के प्रचार से देखिए किसी का अनिष्ट करना, किसी के साथ मिथ्या बात करना, किसी को धोखा देना, किसी को के मारने पीटने या विध्वंस करना, विवेक समाप्त करके देखिए उस सब का परिणाम तो पाप है ना। देखिए अब देखिए क्या ये सभ्यता है? बाप का ठिकाना नहीं, माई का पेट चीर करके बच्चा को अनाथालय में देना, क्या ये सभ्यता है? न माता पिता से बच्चा बंचता और उसमें भी अंत संत का पाउडर पिलाना, माता दूध का तो स्पर्श नहीं। ऐसी ही अनेक क्रिया पाश्चात्य का देखिए, सब वर्ण शंकरी वर्ण शंकरा का क्रियाकलाप है। मत 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 उसमें पढ़िए, मत पढ़िए, मानिए मानिए मानिए। मिथिलांचल भारतवर्ष मानवता की उत्पत्ति स्थली है, देवता ऋषि मुनि महात्मा का प्रगति स्थली है और सभी शास्त्रों का उद्गम स्थान है। सभी शास्त्र ईश्वर प्रदत्त है, किसी का बनाया हुआ नहीं है। यदि कोई पंडित या कोई मौलवी या कोई कुछ बोलता है तो मिथ्या है, किसी का बनाया हुआ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सब ईश्वर प्रदत्त है, सब ईश्वर प्रदत्त है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निर्भया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे मां दुख अभार भवेत्, सर्वे दुख मां अभार भवेत्।